कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। किसी से भी पंगा लेने में संकोच नहीं करती। क्या फिल्म स्टार्स, क्या सियासी नेता, सबके साथ कंगना का रवैया एक ही जैसा रहता है। महाराष्ट्र सरकार के साथ कंगना की जुबानी जंग इतनी तीखी हुई कि नतीजे में बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ डाला। उसके बाद कंगना और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच काफी तनाव नजर आया, लेकिन वक्त ऐसे बदला कि कल तक कंगना के नाम से बिदकने वाली महाराष्ट्र सरकार कंगना के साथ खड़ी हो गई और उनके बचाव में दलीलें देने लगी। असल में मामला कंगना के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किए जाने के सुनवाई का है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित किए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील YP याग्निक ने कहा कि याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख द्वारा की गई मांगे अस्पष्ट हैं और याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वकील काशिफ खान देशमुख ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में कहा कि ट्विटर के माध्यम से देश में नफरत फैलाने से रोकने के लिए कंगना के अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित या बंद कर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्विटर जैसे मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश के दिशा निर्देशों और कानूनों का पालन करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए। देशमुख ने रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के कई विवादास्पद ट्वीट का हवाला दिया, जिनसे उन्होंने कथित तौर पर समुदायों और राज्य तंत्र के खिलाफ घृणा भटकाने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्णिक की खंडपीठ के समक्ष बहस करते हुए देशमुख ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों पुलिस और महाराष्ट्र के अधिकारियों को पत्र लिखकर कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। देशमुख ने कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ कई FIR लंबित हैं। पहले भी उन्होंने अपने फायदे के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुरुपयोग किया और वे अब किसान आंदोलन के साथ भी ऐसा ही कर रही हैं। लेकिन जजेस ने पूछा कि क्या ये IPL है। देशमुख द्वारा इनकार करने पर खंडपीठ ने कहा कि फिर हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। जजेस ने पूछा कि क्या ये PIL है। देशमुख द्वारा इनकार करने पर खंडपीठ ने कहा कि फिर हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है। क्या ये जनहित याचिका है? यदि नहीं तो आपको व्यक्तिगत क्षति दिखानी होगी। ये आपको कैसे प्रभावित कर रहा है? सरकारी वकील याग्निक ने दलील दी कि याचिका में ये नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित ट्वीट ने जनता को कैसे प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अस्पष्ट याचिका है। ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कोई भी इस तरह की अस्पष्ट मांगे नहीं कर सकता। याग्निक ने कहा कि ये दलील सही नहीं है और इसका निपटारा किया जाना चाहिए।